दर्शकों, अभिनंदन है आप सभी का हमारी आज की विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आज आप अवलोकन करने जा रहे हैं सिरोंज मध्य प्रदेश की पावन पुनी धन्यधरा श्री 1008 चंद्र प्रभु जनालय में दिनांक 15 से 16 मार्च 2025 तक आयोजित परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी के पावन सानिध्य में सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 विद्या भूषण सन्मति सागर जी महाराज के समाधि दिवस महोत्सव की विशेष झलकियों को। इस भव्य समाधि महोत्सव के आयोजक एवं निवेदक हैं सकल दिगंबर जैन समाज सिरोंज मध्य प्रदेश। 15 मार्च 2025 के मंगलमय दिवस का शुभारंभ करते हुए प्रातःकाल की बेला में श्री जी का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन की मांगलिक क्रियाओं को विधिवत संपन्न किया जाता है। आचार्य 36 विधान महोत्सव कर्मणि वीर निर्माण संवत्सरे 2551 मासोत्तम मासे भाग चैत्र मासे प्रतिपदायाम शनिवासरे भूमि शुद्ध्यर्थम पार्थ शुद्ध्यर्थम शांत्यार्थम श्री फलादिशो शुद्ध प्रासुक तीर्थ जल पूरितम मंगल कलशम स्थापनम करोमि। श्री आचार्य 36 विधान महोत्सव कर्मणि श्री वीर निर्माण संवत्सरे 2551 मासोत्तम मासे चैत्र मासे पुण्याय वाचनार्थम नवरत्न गंध अक्षत पुष्प फल आदि शोभितम शुद्ध प्रासुक तीर्थ जल पूरितम चतुकोणेषु चतुकलश स्थापनम करोमि। जल्ली जल्ली रे प्रभु की जो जल्ली रे, जल्ली जल्ली रे प्रभु की जो जल्ली रे। तत्पश्चात महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए अत्यंत भव्यता पूर्वक आचार्य 36 विधान का प्रारंभ किया जाता है। विघ्न विनाशना मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः। श्रीभगवज्जनाष्टाधिक सहस्रनामेभ्यो जलादिर्घ्यं निर्वपामति। ओम नई श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि तत्वा सूत्रदशाध्यायेभ्यो जलादिर्घ्यं निर्वपामीति। क्या प्रधाना श्रवणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा 10 सैव पूर्वै। विषा दृष्टि विषा विशाश्च जगत की लक्षराशियों में अष्ट कर्म के नाश कर्म को अक्ष तुम दिखलाया। दुनिया में गुरु हजारों है सन्मति सागर जी का क्या कहना, मेरे गुरुवर 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 का क्या कहना। आचार्य श्री का हमारे जैन समाज में सिर्फ दिल्ली यूपी हरियाणा नहीं, हमारे मध्य प्रदेश की समाज पर भी आचार्य भगवान का बहुत 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 आशीर्वाद रहा है। ऐसे भगवान का आज समाधि दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर अपनी विनयांजलि गुरुदेव को समर्पित कर रहे हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर उन गुरुदेव के चरणों में जयकारा लगाएंगे। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महामुनि राज की। अगले दिन अर्थात 16 मार्च का दिवस का प्रारंभ किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम बालिकाओं द्वारा भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसी बीच पुण्यशाली पात्रों द्वारा दीप प्रज्वलन भी किया जाता है। जिसके उपरांत सभी माननीय महानुभावों का स्वागत सम्मान किया जाता है। माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला, उनको गले से लगाते चलो। आंगणिया जी मरा आंगणी महाराज पधारो मारे आंगणिया। दुनिया में संत हजारों थे, गुरुदेव आप सा नहीं देखा।
तत्पश्चात सभी श्रद्धालु श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य कर प्रस्तुति देते हुए गुरु भक्ति की व साथ ही आचार्य सन्मति सागर जी की जीवन गाथा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम अत्यंत भव्यता पूर्वक आयोजित किया जाता है। स्वर्णाक्षर से अंकित जिन शासन में तेरी गाथा, अपरंपार महिमा तुम्हारी, गुण गाती है ये दुनिया सारी। चंड दंड पिंड खंड खंड खंडनम न दंडकम सुपंडितम च गंड घंडु गुंडकम। आपको मैं बता दूं, लगभग 27-28 साल हो गए मैं माता जी की शरण में आया था देहरादून, और आज इतने समय के पश्चात भी मेरे मन में हर समय यही भावना रहती है कि कहीं से माता जी का फोन आ जाए और मैं माता जी के दर्शन के लिए उनके चरणों में। मैंने सन्मति सागर को नहीं देखा, देखा है सृष्टि भूषण माता को। सहज सरलता भक्ति की जो मूरत है, सहज सरलता भक्ति की जो मूरत है, मैंने देखा है ऐसी परिभाषा को। सुमति सन्मति वर्धमान ज्ञान रूपी, सुमति सन्मति वर्धमान ज्ञान रूपी, जिसमें समा गए। मैंने देखा है ऐसी गागर को, मैंने देखा है ऐसी गागर को। जो आज हमारे बीच नहीं, पर समय उन्हें दोहराता है, जिनको पाकर के देवलोक भी फूला नहीं समाता है। जल में, थल में और गगन में, जल में, थल में और गगन में जिनका गूंज रहा जयकारा है, ऐसे विद्याभूषण सन्मति सागर जी को शत शत नमन हमारा है। आइए चलते हैं जिला मुरैना के गांव बरवाई धर्मनिष्ठ सेठ बाबूलाल जी के आवास पर। आइए चलिए। जन जन के प्रिय, जन जन के दुलारे, आचार्य सन्मति सागर हमारे। अरे अभी तक सरोज नहीं आई। अरे सरोज, अरे भगवान कहाँ हो तुम? हाँ हाँ, अरे जरा सी देर क्या हो गई मुझे आने में, आपने तो आसमान सर पर उठा लिया। अरे आज इतना क्यों शर्मा रही हो? अरे मैं क्या बताऊं आपको, बहुत अच्छी बात है। क्या शर्माने वाली क्या बात है? एक नया मेहमान आने वाला है, नया मेहमान। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? नया मेहमान आने वाला है, नया मेहमान। अच्छा ये बात है। हाँ ये बात है। आप तो बुद्धू हो, बुद्धू, कुछ समझती नहीं है। चलो सरोज, अब तुम नाराज मत हो। मैं जाता हूँ नगर में और मुनीम जी को बुलाकर पूरे नगर में बधाइयाँ बजवाता हूँ। 1949 का वो पावन दिवस जब सरोज देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ वो बालक, जिसका मेघ देवों ने भी गर्जना के साथ स्वागत। सेठ जी बताया क्या हो गया? सेठ जी आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। अरे पुत्र रत्न की प्राप्ति। सुंदर हमारा ललना, वीर सुंदर से सुंदर हमारा ललना, चांद तारों से सुंदर हमारा ललना। मंगल बधाई जन्म कल्याण की, आज अंगना पधारी हमारी जीवन दानी। जल्दी से भाग कर जा और अपने नगर के जो पंडित जी है ना, पता है ना कौन से पंडित जी? हाँ, बागमाल पंडित जी। हाँ, उनको बुला कर लेकर आ। अरे पंडित जी, बागमाल जी यहीं रहते हैं क्या? अरे मुनीम जी,
पंडित जी, आज तो आप बड़े खुश नजर दिखाई दे रहे हो। अरे क्या बात है? अरे खुश कौन हूँ, हमारे सेठ जी है ना जो बाबूलाल जी, उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पुत्र रत्न की प्राप्ति? सेठ जी के यहाँ दूसरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है? ये तो बहुत हर्ष की बात है। आइए आइए पधारिए। जय जिनेन यजमान जी। जय जिनेन, जय जिनेन। मैंने सुना आपके यहाँ दूसरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। सब प्रभु की कृपा है, सब माता जी का आशीर्वाद है। विराजिए पंडित जी, विराजिए। पंडित जी, ये मेरा लल्ला है, आज 1.25 महीने का हो गया है। आप अच्छा सा इसके ग्रह नक्षत्र देख के बताइए इसका भविष्य कैसा होगा और इसका किस अक्षर से नाम निकलेगा। एक शुभ नाम रख दीजिए। अरे यजमान जी, ये बालक तो आगे चलकर संपूर्ण विश्व में आपका नाम रोशन करेगा। अरे यजमान जी, ये बालक तो कुंभ राशि का स्वामी है। आज मैं इस बालक की नाम की घोषणा करता हूँ। इस बालक का नाम श्री सुरेश चंद्र जैन है। कौन हूं मैं? कौन हूं? कहां से आया, कहां मुझे जाना है? क्या यही मेरी मंजिल है? क्या मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन हमेशा मेरे साथ रहे? क्या इनसे मेरा कभी वियोग नहीं होगा? नहीं नहीं, जहां संयोग है वहां वियोग अवश्य ही होगा। याद आया? हाँ, मुझे याद आया। गुरुदेव विमल सागर महाराज, गुरुदेव सुमति सागर महाराज, उन्होंने कहा था जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, यहाँ कोई अपना नहीं है। अपनी आत्मा का कल्याण स्वयं करना है, अपनी आत्मा का कल्याण स्वयं करना है, स्वयं करना है। अब मैंने ठान लिया है, मैंने ठान लिया है कि गुरुदेव के चरणों में जाकर महाव्रत ग्रहण करके मोक्ष मार्ग की अपनी यात्रा प्रारंभ करूंगा। के उपज सकता है संसार में रहकर प्राणी, संसार को तज सकता है। पिताजी, मैंने ठान लिया है कि मैं कल ही समेश घर जी जाकर आचार्य श्री विमल सागर जी के दर्शन करूंगा और फिर वहीं से अपनी मोक्ष मार्ग यात्रा प्रारंभ करूंगा। नहीं सुरेश, नहीं, मैं तुम्हारी माँ से क्या बोलूंगा? तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे पीछे कितने दुखी हो जाएंगे, पूरा परिवार दुखी हो जाएगा। नहीं सुरेश, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। मैं आपके चरणों पर जाने दूंगी सुरेश, नहीं, नहीं बेटा, नहीं, नहीं, नहीं सुरेश, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी सुरेश, सुरेश, मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं। महाराज श्री नमोस्तु, मैंने परिवार गृहस्थ का त्याग कर दिया है, मैं आपके शरण में आया हूँ। गुरुदेव, मुझे मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ठीक है, मैं तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत देता हूँ, उसका ठीक से पालन करना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु।
और सुरेश इस प्रकार आचार्य श्री विमल सागर महाराज से व्रत लेकर, ब्रह्मचर्य व्रत लेकर आचार्य श्री सुमति सागर महाराज जी के चरणों में पहुंचते हैं और जाकर उनसे निवेदन करते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संदेश शिखर जी में सुरेश की क्षुल्लक दीक्षा होती है। आचार्य श्री मुझे आप दीक्षा दें और मेरा जन्म सफल करें। ठीक है सुरेश, मैं अभी तुम्हें मुनि दीक्षा नहीं दे सकता, लेकिन क्षुल्लक दीक्षा मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। आप अपने जीवन का कल्याण करें और धर्म मार्ग हमेशा अपना प्रशस्त रखें, अपने नियमों का सही से पालन करें और यही सुरेश के क्षुल्लक दीक्षा होती है और तत्पश्चात त्याग की पराकाष्ठा आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी के द्वारा सुरेश को क्षुल्लक दीक्षा के पश्चात मुनि दीक्षा भी आचार्य श्री सुमति सागर जी के द्वारा ही प्रदान की जाती है। आगे आगे तू चलत रे, पीछे ये जग का बागरा